हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 22। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 23। ये जो एक्सरसाइज नंबर 23 है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और आप देखेंगे कि फिजिक्स का हम प्रैक्टिकली कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 23 को। क्वेश्चन कह रहा है कि अ इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन रिक्वायर्ड अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराडे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन था जिसको 2 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट थी इन सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट। ठीक है, और उसको ये कैपेसिटर जोड़ना था 1 किलोवाट पावर सप्लाई की सर्किट में। राइट बच्चों, ओके। अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर्स are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 वोल्ट। मतलब कि अब उस टेक्नीशियन के पास 1 माइक्रोफेराडे के लॉट्स ऑफ कैपेसिटर थे। ठीक है, उसके पास उसको रिक्वायरमेंट थी 2 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर की। उसे जोड़ना था 1 किलोवाट यानी 1000 वोल्ट के साथ, बट उसके पास 1 माइक्रोफेराडे के लॉट्स ऑफ कैपेसिटर अवेलेबल थे। ठीक है, और उस कैपेसिटर की थोड़ी सी लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी कि वो 400 वोल्ट से ज़्यादा पावर सप्लाई एक्सेप्ट कर सकते नहीं है। अगर उसके ऊपर 400 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज लगाया गया तो वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्ड द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। मतलब हमें ऐसा एक अरेंजमेंट बनाना है कि जिसमें ये 1 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर की मदद से हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए। दोनों कौन सी? पहला, टोटल जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफेराडे होना चाहिए, और दूसरा कि हमें उसे 1000 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ भी जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चा पार्टी। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमारे पास जितने भी कैपेसिटर थे वो कितने थे? 1 माइक्रोफेराडे के। ठीक है, तो मैं उसे सपोज जोड़ता हूँ। सपोज हम देखते हैं कि ये 1 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर था, तो ऐसे में थोड़े से कैपेसिटर को क्या करता हूँ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ देता हूँ। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि हमारा कैपेसिटर नंबर 1 था, ये कैपेसिटर नंबर 2 था, और सपोज हमने यहाँ पे n जितने कैपेसिटर को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। राइट बच्चों, अब क्या करना था कि ये जो हमारे पास 1 माइक्रोफेराडे के जो कैपेसिटर थे, उस कैपेसिटर को अगर हम 400 वोल्ट की कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम वो 400 वोल्ट झेल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस कैपेसिटर को सीरीज़ में क्यों जोड़ा, तो उसका रीज़न आपको बताता हूँ बच्चा पार्टी। कि सीरीज़ में हमें याद है कि जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड होता जाता है। ठीक है, आपको याद होगा सीरीज़ में जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? डिवाइड होता जाता है। तो हमारे पास टोटल कितना पोटेंशियल अवेलेबल है? 1000 वोल्ट। अब एक कैपेसिटर जो है वो 400 वोल्ट ही संभाल सकता है। तो सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, कि एक कैपेसिटर 400 वोल्ट तक की पावर सप्लाई को संभाल सकता था। ठीक है, इससे ज़्यादा संभाल सकता नहीं है। और हमारे पास अगर 1000 वोल्ट की पावर सप्लाई थी, तो इसके लिए हमें कितने कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी? तो सपोज हम मान लेते हैं कि वी रिक्वायर्ड n कैपेसिटर। राइट बच्चों, वी रिक्वायर्ड n कैपेसिटर। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंडा यूज़ कर लीजिए। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 400। ठीक है, तो ये 0 0 गया, 0 0 गया, 10/4, तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 2.5। बट देखिए कैपेसिटर तो कभी पॉइंट में हो नहीं सकते, या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। तो हम यहाँ पे राउंड फिगर लेते हैं और हम यहाँ पे कहेंगे कि हमें सपोज 3 कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट करने पड़ेंगे। अगर हमने यहाँ पे सीरीज़ में 3 कैपेसिटर अटैच कर दिए, तो एक कैपेसिटर पे वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा और वो 400 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा कैपेसिटर जो है वो डैमेज होने की पॉसिबिलिटी कम हो गई। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? तो हमें क्या करना होगा कि हमें सीरीज़ में 3 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे।
तो ये तो भाई हमारी एक कंडीशन थी, वो हमने फुलफिल कर दी। अब हम दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं। तो हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितना होना चाहिए था, 2 माइक्रोफैराड है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर जो थे वो सीरीज़ में लगा दिए थे। तो हम देखते हैं उनका कैपेसिटेंस कितना होता है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का बच्चा पार्टी फॉर्मूला था सी डैश इज इक्वल टू सी बाई एन, राइट। अगर सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू थी 1 माइक्रोफैराड और डिवाइड बाय एन, या एन यानी कि नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर थे 3। तो यहाँ पे टोटल मुझे 1/3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस मिला। तो देखिए ये कैपेसिटेंस तो भाई काफ़ी कम है, क्योंकि हमें कितने चाहिए थे, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे ही सीरीज़ में 3 कैपेसिटर लगाते जाने पड़ेंगे, राइट। और यहाँ पे मैंने सीरीज़ में यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, क्योंकि अब हमने एन की वैल्यू तो फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे ये सीरीज़ में ऐसे 3 कैपेसिटर लगाते जाने पड़ेंगे। और ऐसी सपोज़ मान लीजिए कि हम एम रो बनाते हैं, ठीक है। कितनी रो बनाते हैं भाई, एम रो। सपोज़ ये 1 रो, ये 2 रो और ये एम रो, ऐसे एम रो बनाते हैं। और उसको हम 1000 की पावर सप्लाई से जोड़ देंगे, राइट बच्चों। तो ऐसे हमें कितनी रो बनानी पड़ी, एम। और ये एम रो बना के हमें टोटल कैपेसिटेंस लाना है 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए इस एक रो का कैपेसिटेंस कितना था, 1/3। दूसरी का भी कितना होगा, 1/3, क्योंकि सीरीज़ में तो 3 ही है। तीसरी का भी कितना होगा, 1/3। ऐसे एम रो बनाएंगे तो सबका कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि टोटल कैपेसिटेंस अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है बच्चों। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी डैश इज इक्वल टू एम इंटू सी, या तो हम यहाँ पे सी डबल डैश कर देंगे तो ये आ गया सी डैश। तो एम इंटू सी डैश, तो एम सी डैश की वैल्यू कितनी थी भाई, 1/3। और टोटल कैपेसिटेंस तो हमें लाना था 2, तो हमने यहाँ ले लिया 2। तो अगर हम यहाँ पे m को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि हमें एक सीरीज़ में 3 कैपेसिटर जोड़ने थे, और ऐसी कितनी सीरीज़ बनानी पड़ेगी, 6, ठीक है। ऐसी 6 लाइन अगर होगी तो क्या होगा कि हमारा टोटल जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो चले हमें फाइंड करना था टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो हमने क्या किया, एक सीरीज़ में कितने कैपेसिटर यूज़ किए थे, 3। ऐसी कितनी सीरीज़ बनाई थी, 6। तो टोटल कैपेसिटेंस कितने हो जाएंगे, 6 × 3। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर बन जाएंगे 3 × 6 इज इक्वल टू 18। यानी कि हमें 1 माइक्रोफैराड के टोटल 18 कैपेसिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से हम 3 कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ेंगे और ऐसी 6 रो बना के उन सब को पैरेलल में अटैच कर देंगे। तो हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बच्चा पार्टी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 24 के साथ। थैंक यू।